नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इट्स मी विकास मंडल। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है झारखंड ज्योग्राफी लेक्चर 2। दोस्तों, लेक्चर 2 में मैं आपको आज झारखंड के भौगोलिक विस्तार से संबंधित प्रश्नों को बताऊंगा जो जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में झारखंड के भूगर्भिक इतिहास के बारे में बताया था। जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने से पहले दोस्तों झारखंड के बारे में थोड़ा जनरल बातें जान लेते हैं कि झारखंड जो है उनका अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतर विस्तार कितना है, भौगोलिक स्थिति क्या है। जो जनरल बातें होती है, कितने जिलों से मिलकर बना है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है यानी कि ये भारत के किस ओर स्थित है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो है भारत के उत्तर पूर्वी किस ओर स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। दोस्तों, इसका अक्षांश विस्तार कितना है? दूसरा क्वेश्चन क्या है, अक्षांश विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका जो अक्षांश विस्तार है वह जो है 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट है। अब इनका देशांतरीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों इसका देशांतरीय विस्तार कितना है वो हम लोग देखेंगे। देशांतरीय विस्तार जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्षांश विस्तार कितना है? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतरीय है। अब दोस्तों हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ी बातें कि ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से मतलब कि इनका पड़ोसी राज्य कौन कौन सा है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो दोस्तों इसका जो है जो चौड़ाई है यानी कि ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है वो 463 किलोमीटर है। और ये जो लंबाई है, वर्टिकल लाइन जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं लंबाई। ये जो लंबाई है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसकी जो लंबाई है वो 380 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं कि झारखंड राज्य जो है इसके पड़ोसी कौन कौन से राज्य हैं। तो उत्तर में आप देख सकते हैं कि उत्तर में बिहार है और पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। दक्षिण में आपका उड़ीसा है तथा पश्चिम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ और आपका कौन है? उत्तर प्रदेश। यानी कि इनके कितने पड़ोसी राज्य हो गए? इनके 5 पड़ोसी राज्य हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल 79714 यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अब 79,714 वर्ग किलोमीटर में से 1,792 वर्ग किलोमीटर जो है वह शहरी क्षेत्रफल है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। और उसमें से शहरी क्षेत्रफल कितना है?
92 यानी कि 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड जो है वो पूरे भारत का 2.42% है क्षेत्रफल की दृष्टि में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, झारखंड जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1 में आएंगे। झारखंड का जो आकार है वो किस आकार का है? चतुर्भुजाकार आकार का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चतुर्भुजाकार टाइप का है। यहाँ से ये यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, यानी झारखंड का आकार कैसा हो गया? चतुर्भुजाकार। और झारखंड में अनुमंडल की संख्या कितनी हो गई? 45। प्रमंडल की संख्या कितनी हो गई? 5। प्रखंड टोटल कितना हो गया? 264। और यहाँ की मुख्य फसल क्या हो गई? वो क्या हो गई? धान। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो जनरल बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ मैं। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में नहीं आए हैं। जो भौगोलिक स्थिति है झारखंड की, उससे रिलेटेड जो जनरल बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो अनुमंडल की संख्या कितनी है? वो 45 हो गई। प्रमंडल 5 हो गए। प्रखंड यानी कि ब्लॉक जो है वो 264 हो गए। यहाँ की मुख्य फसल क्या हो गई? धान हो गई। और यहाँ की जलवायु वो क्या है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया कि जो जनरल बातें हैं उन चीज़ों को हम लोग जान लिए हैं। अब उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, भौगोलिक स्थिति, झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं उस पे आते हैं। उससे पहले हम लोग दोस्तों जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। हम लोग जो है हजारीबाग पठार का जो है निचला पठार, ऊपरी पठार, उत्तर कोयल बेसिन, पाट का क्षेत्र, रांची का पठार, दामोदर बेसिन, राजमहल ट्रैप जो है, गंगा बेसिन हो गई, ढाल भूम, कोल्हान पहाड़ी, चाईबासा का मैदान, पंच परगना क्षेत्र, दलमा श्रेणी, इन सब चीज़ों के बारे में आगे जो क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड के पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 500 मीटर, ऑप्शन बी 700 मीटर, ऑप्शन सी 1000 मीटर, ऑप्शन डी 1200 मीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 700 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों इसका सही जवाब है 700 मीटर, ऑप्शन बी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। झारखंड राज्य को भौतिक विभाग के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य को भौतिक विभाग, हम लोग भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा भौगोलिक स्थिति के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो है वो पाट का पठार, ये ऑप्शन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है पाट का पठार। दूसरा जो है रांची का पठार, तीसरा जो है निचला छोटा नागपुर पठार, और चौथा जो है वो है राजमहल की उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है? पाट का पठार, रांची का पठार, निचला छोटा नागपुर पठार, राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब उसमें से आपको बताना है कि झारखंड राज्य को भौतिक विभाग के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया, मतलब इन चारों पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट होंगे जो
झारखंड राज्य को भौतिक विभाग में बांटा गया है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में केवल 4, यानी कि राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग। ऑप्शन बी जो है 1, 2 एंड 3, मतलब कि 4 को छोड़ के, यानी कि पाट का पठार, रांची का पठार और निचला छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी 1 एंड 2, यानी कि पाट का पठार और रांची के पठार, यानी 2 भाग में बांटा गया है क्या। और ऑप्शन डी जो है वो क्या है, ये सभी, यानी कि ये चारों भागों में इसको बांटा गया है, यानी कि ये चारों होंगे, पाट का पठार भी होंगे, रांची का पठार भी होंगे, निचला छोटा नागपुर पठार होगा और राजमहल उच्च भूमि और अपर्दित मैदानी भूभाग। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है वो हम लोग चलो देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी, यानी कि झारखंड को जो है भौतिक विभाग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, पाट का पठार। दोस्तों यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला पाट क्या, पाट का पठार। ये जो क्षेत्र है ये है पाट का पठार। नेत्रहाट, लोहरदग्गा, आपका लातेहार वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, पाट का पठार। उसके बाद है रांची का पठार। दोस्तों रांची का पठार आप देख सकते हैं गुमला की जो पूर्वी भाग है, और आपका लोहरदग्गा और रांची जो है ये हो गया रांची का पठार हो गया। तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा जो था वो आपका निचला छोटा नागपुर पठार। निचला छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, ये हो गया आपका निचला हजारीबाग का जो पठार है इसी को बोलते हैं हम लोग निचला छोटा नागपुर पठार। और चौथा हो गया राजमहल ट्रैप तथा मैदानी भूभाग। ये राजमहल ट्रैप हो गया और मैदानी भूभाग। चलिए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का समूचा पठार उत्तर में गंगा और सोन नदी के बेसिन तथा दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहला क्या ऑप्शन क्या है, छोटा नागपुर का समूचा पठार जो है उत्तर में गंगा, यानी कि उत्तर में यानी बिहार साइड में गंगा और सोन नदी के बेसिन तथा दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। पॉइंट ऑप्शन नंबर 2, छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में कोयला क्षेत्र वाली दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन बी क्या है, छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में कोयला क्षेत्र वाली दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार का कुछ हिस्सा उड़ीसा, बिहार तथा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, इसमें से आपको चूज करना क्या था कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है इसका मैं बताता हूँ डिटेल से। छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम दिशा में, दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दामोदर नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो दामोदर नदी जो है वो किस दिशा में बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर, तथा ये क्या होती है, बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी। हम लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं दोस्तों कि जो दामोदर नदी है वो आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में बहती है। तो ये जो हो गया, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर वो क्या करती है, बहती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। छोटा नागपुर की रानी कही जाने वाली नेतरहाट क्षेत्र झारखंड की राजधानी रांची से कितनी किलोमीटर दूर तथा किस ओर स्थित है।
दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि कितनी किलोमीटर दूर और किस और स्थित है, यानी कि किस दिशा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 156 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, 156 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बी 200 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन सी 156 किलोमीटर उत्तर दिशा में। और ऑप्शन डी 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 156 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि रांची जो है वो इस जगह पे है और आपका नेत्रहाट जो है वो यहाँ पे है, बाईं ओर स्थित है। तो ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूरब दिशा, ये हो गया आपका पूरब, और इधर क्या हो गया पश्चिम। तो दोस्तों रांची से कितना 156 किलोमीटर पश्चिम की ओर नेत्रहाट जो है वो आपका बसा हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पाट पठार की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 2500 फीट, ऑप्शन बी 3000 फीट, ऑप्शन सी 3600 फीट और ऑप्शन डी 2000 फीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 3600 फीट। क्वेश्चन नंबर 6, रांची के पठार का विस्तार कहाँ तक है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रांची के पठार का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन ए लोहरदग्गा, गुमला और रांची, ये तीनों जिला में फैला हुआ है। ऑप्शन बी लोहरदग्गा, गुमला, लातेहार, रांची। ऑप्शन सी लोहरदग्गा, हजारीबाग, रांची। और ऑप्शन डी रांची, रामगढ़, लोहरदग्गा, लातेहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोहरदग्गा, गुमला और रांची, यानी कि इन 3 क्षेत्रों में आपका क्या है, रांची का पठार जो है वह फैला हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से ज़िले में? लोहरदग्गा में, गुमला में और रांची में। गुमला का जो पूर्वी भाग है उनके कुछ क्षेत्र में आपका रांची का पठार फैला हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रांची का पठार का विस्तार कहाँ तक है। ये देखिए, ये रांची हो गया, ये लोहरदग्गा हो गया और ये जो साइड है ये आपका गुमला हो गया। यहाँ पे गुमला का जो आपका पूर्वी भाग जो है उसका कुछ क्षेत्र रांची का पठार में पड़ता है। तो आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं, रांची हो गया, ये हो गया आपका लोहरदग्गा वाला एरिया और ये हो गया आपका गुमला। दोस्तों आगे के प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं, हमारे टीम स्टडी फॉर गोल्स ने आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जहां आपको इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस का पीडीएफ के साथ साथ मिनी और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमारे नंबर 8986772733 पे आपको अपना नाम और आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो आपको भेजना है। उसके बाद आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रांची पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रांची का जो पठार है उसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दोन, ऑप्शन बी टांड़, ऑप्शन सी पाट और ऑप्शन डी टोंगरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टांड़। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रांची के पठार का ऊपरी भाग को टांड़ कहते हैं। दोन जो है वो रांची के पठार के निचली भाग को कहते हैं। दोन किसको बोलते हैं? निचली भाग को दोन कहते हैं। पाट क्षेत्र, दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि रांची का पठार जो है उसके बाईं ओर यानी कि पश्चिमी भाग
के ऊपरी भाग को पाट क्षेत्र कहते हैं, यानी नेत्रहाट वाला एरिया को पाट क्षेत्र कहते हैं जो ऊपर में है। और टोंगरी किसको कहते हैं? जो पहाड़ी, जो नुकीली नुमा जो पहाड़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोंगरी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नुकीली नुमा पहाड़ी जो होती है रांची के पठार में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोंगरी कहते हैं। तो दोस्तों रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं, निचली भाग को दोन कहते हैं। रांची पठार के बाईं ओर यानी कि पश्चिम दिशा में स्थित जो क्षेत्र होते हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, उसको पाट कहते हैं। और रांची के पठार में जो नुकीली नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टोंगरी। और जो गुंबद नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोंगरी। दोस्तों यहाँ एक बार ध्यान दीजिएगा कि टोंगरी और डोंगरी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जो रांची के पठार का जो नुकीली नुमा यानी कि जो कील टाइप की जो पहाड़ियाँ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोंगरी। और जहाँ पे गुंबद नुमा हो, यहाँ पे गुंबद टाइप का जो पहाड़ी मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डोंगरी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, छोटा नागपुर का निचला पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 200 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, 350 फीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 350 फीट। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में बता देना चाहता हूँ कि छोटा नागपुर का निचला पठार धरातलीय है जो संप्राय है। अब यहाँ पे संप्राय की बात आई है तो संप्राय का मतलब क्या होता है? तो चलिए दोस्तों संप्राय का मतलब जानते हैं। संप्राय मैदान जो है नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन कार्यों से निर्मित होते हैं तथा इनके संरचना समतल क्षेत्रों में टीले के रूप में होती है। छोटा नागपुर का निचला पठार जो कि धरातलीय है वह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? बोकारो में पाया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहाँ कहाँ पाया जाता है? बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद और सिंहभूम वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के उच्चावाच संबंधी शोध से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए, झारखंड के पठार नहीं वरन पठानों के क्रम के रूप में फैला हुआ है। ऑप्शन बी, झारखंड के सभी पठार भ्रंश कगारों द्वारा एक दूसरे से अलग है। ऑप्शन सी ए तथा बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखें कि झारखंड के उच्चावाच संबंधी शोध से क्या पता चलता है। दोस्तों यहाँ उच्चावाच का मतलब क्या होता है? दोस्तों उच्चावाच कहने का मतलब है कि झारखंड का जो क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई निचाई का जो भौगोलिक स्थिति है उसको बोलते हैं उच्चावाच। तो उच्चावाच से मतलब उसकी ऊंचाई निचाई से क्या पता चलता है? तो झारखंड के पठार नहीं वरन पठानों के क्रम के रूप में फैला हुआ, मतलब झारखंड पठार नहीं मतलब पठारों का क्रम है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि झारखंड के सभी पठार भ्रंश कगारों द्वारा एक दूसरे से अलग है। और ऑप्शन सी क्या है? ए तथा बी, यानी कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी। मतलब कि दोस्तों इसका जो है दोनों ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होंगे। यानी कि ये क्या है? पठार जो है झारखंड एक पठार नहीं, ये पठारों का जो है क्या है आपका एक क्रम है। और दूसरा क्या है कि जो सभी पठार हैं वो भ्रंश कगारों द्वारा एक दूसरे से अलग है। अब दोस्तों यहाँ पे भ्रंश कगार आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि भ्रंश का मतलब क्या होता है। दोस्तों भ्रंश जो है भूपटल के भौगोलिक प्लेट दबाव या तनाव के कारण प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है जिसके कारण से शिलाएं टूट जाती है तथा ऊपर नीचे हो जाती है, उसे भ्रंश कहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे पिक में आसानी से देख सकते हैं कि कैसे शिलाएं जो है तनाव या दबाव के कारण क्या होती है? ऊपर नीचे हो जाती है। ये शिलाएं हैं जो देख रहे हैं, एक ज़मीन है, एक भूभाग है। यहाँ पे दबाव या तनाव के कारण यहाँ पे कुछ शिलाएं यानी कि जो मिट्टी है वो नीचे दब गई है जिसके कारण ऊपर नीचे हो गया है भूभाग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है? तनाव या दबाव के कारण मिट्टी जो है वो ऊपर उठ गई है।
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे उच्चावाच का बात आया तो उच्चावाच के बारे में पहले भी बता चुके हैं, एक बार और देख लेंगे। उच्चावाच जो है धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले रूप या पैटर्न को कहते हैं। यह स्थल या स्थल रूपों के एक संयुक्त समूह का प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। कितनी फीट ऊंचाई की सम्मुख रेखा झारखंड को बिहार से अलग करती है? ऑप्शन ए 700 फीट, ऑप्शन बी 500 फीट, ऑप्शन सी 100 फीट, ऑप्शन डी 200 फीट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 500 फीट। दोस्तों समोच्च रेखा के बारे में जान लेंगे थोड़ा। समोच्च रेखा किसी क्षेत्र के मानचित्र पर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। किसी भी मानचित्र में समान ऊंचाई वाले जो बिंदु होते हैं, यानी कि समान ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, समान ऊंचाई वाले जो पठार होते हैं, समान ऊंचाई वाले जो पर्वत होते हैं, समान ऊंचाई वाले जो पहाड़ी होते हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर नीचे करके ये जो है इस टाइप का है कुछ, तो यहाँ पे जो समान ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होगा, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे समोच्च रेखा। ये ऊपर है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, तो इस रेखा को नहीं बोलेंगे समोच्च रेखा। जो समान ऊंचाई रहेंगे जो एकदम, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समोच्च रेखा बोलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कर्क रेखा झारखंड के कितनों जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले से होके ये गुजरती है। तो लातेहार, सबसे पहले लातेहार, फिर उसके बाद गुमला, फिर उसके बाद आपका आता है लोहरदगा, फिर रांची और फिर आपका रामगढ़। दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चाईबासा के मैदान का विस्तार का सही मिलान करें। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाईबासा के मैदान का विस्तार का सही मिलान करें। ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। मिलान करने के लिए बाईं ओर आपका क्या है, ए उत्तर, बाईं ओर आपकी दिशाएं दी गई है जो डायरेक्शन है, और दाहिनी ओर आपका जो क्षेत्र है वो दिया गया। तो सही मिलान कराना है कि चाईबासा के मैदान के उत्तर में कौन सा क्षेत्र होगा, पूरब में कौन सा क्षेत्र होगा, पश्चिम में कौन सा क्षेत्र होगा और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र होगा। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ए में क्या दिया, उत्तर, बी में पूरब और सी में पश्चिम और डी में दक्षिण। और यहाँ पे 1 में दलमा, 2 में ढालबुम, 3 में कोल्हान और 4 में सारंडा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ए में A1, B2, C3, D4। दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, A1, B2, C4, D3। हम लोग चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो पॉइंट्स दिया हुआ है, यानी उत्तर में वो आपका क्या होगा, दलमा, A1 उत्तर में सही मिलान है इसका, उत्तर में दलमा होगा, पूरब में ढालबुम होगा, ये सही है दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में। यहाँ पे पश्चिम में जो होगा वो सारंडा तथा पोरहाट होगा, और दक्षिण क्षेत्र में क्या होगा आपका दोस्तों, कोल्हान श्रेणी जो है, वो कोल्हान श्रेणी की जो पर्वतें हैं, वो चट्टानें जो हैं वो तुम्हारे क्या दक्षिण दिशा में है। हम लोग मैप में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कैसे आपका है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चाईबासा का जो मैदान है वो यहाँ पे चाईबासा का मैदान है। इसके ऊपर में यानी उत्तर की ओर यहाँ पे आपका दलमा जो है श्रेणी है। यहाँ पे क्या है आपका दोस्तों, दलमा है उत्तर की ओर। पूरब में हम लोग देखें क्या है, ढालबुम, यहाँ पे ढालबुम है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दक्षिण में देखें क्या, कोल्हान, कोल्हान श्रेणी। और पश्चिम में सारंडा का जंगल और
पोरहाट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाईबासा का मैदान जो है वो किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा नदी पाट क्षेत्र से निकलता है? तो ऑप्शन आपके पास है दामोदर नदी, बैतरनी नदी, शंख नदी और अजय नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शंख नदी। पाट क्षेत्र आपको दोस्तों पता होगा कि पाट क्षेत्र जो है वो आपका गुमला, लातेहार, आपका लोहरदगा, पलामू वाला क्षेत्र पड़ता है। तो शंख नदी जो है वो गुमला जो है वहीं उधर से ही बहती है, इसलिए दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि पाट क्षेत्र से निकलने वाली नदी क्या है, इसमें से शंख नदी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पश्चिमी पठार में उपस्थित बाढ़ क्षेत्र, दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाढ़ मिस टाइपिंग हो गया है, ये बाढ़ नहीं, यहाँ पे पाट क्षेत्र होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पाट क्षेत्र है। तो पश्चिमी पठार में उपस्थित पाट क्षेत्र को सबसे ऊंचाई के क्रम में सजाएं। तो आपके पास दोस्तों ऑप्शन है गणेशपुर पाट, जमीरा पाट और नेतरहाट पाट। तो दोस्तों इसको सही क्रम में सजाएं। तो सबसे ऊंचाई यानी सबसे ऊंचा वाला पाट क्षेत्र कौन है, तो उसी के क्रम में सजाना है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास है ऑप्शन ए 3-2-1 यानी कि नेतरहाट, जमीरा और फिर गणेशपुर। ऑप्शन बी 3-1-2 यानी कि सबसे पहले नेतरहाट, गणेशपुर और जमीरा। ऑप्शन सी 2-1-3 जमीरा, गणेशपुर, नेतरहाट। ऑप्शन डी 1-2-3 गणेशपुर, जमीरा, नेतरहाट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3-1-2 यानी कि नेतरहाट क्षेत्र सबसे ऊंचा है, उसके बाद गणेशपुर सबसे ऊंचा है, उसके बाद जमीरा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेतरहाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है वो आपका 1180 मीटर है। उसके बाद आपका गणेशपुर जो है वो आपका 1171 मीटर है, और उसके बाद फिर आपका जमीरा पाट क्षेत्र है। दोस्तों आगे के अन्य प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स ला रहा है बैक टू बैक झारखंड सचिवालय टेस्ट सीरीज, आप इसे ज़रूर देखें। तथा साथ में ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली झारखंड करंट अफेयर्स, जिसमें झारखंड सचिवालय के मद्देनज़र बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कोरिलेट किया गया है, तो आप इसे रेगुलर फॉलो करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो मिस टाइपिंग की वजह से पाट लिखा गया है, इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, पाट। तो दोस्तों हम लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं झारखंड का तो पाट क्षेत्र आता है। तो पाट क्षेत्र का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानना है। तो ऑप्शन ए सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नुकुली, या गलती से छोड़ो लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए, ये भी आपका चोटियों, नुकुली चोटियों, नुकुली चोटियों से युक्त पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी मैदानी भूभाग और ऑप्शन डी उबड़ खाबड़ ऊंचाई वाला क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सपाट चोटियों से युक्त पहाड़ियाँ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल मिट्टी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 झारखंड का पठारी क्षेत्र के रूप में है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, झारखंड का पठारी क्षेत्र किस रूप में है। तो ऑप्शन ए त्रिधरातली, ऑप्शन बी चतुर्धरातली, ऑप्शन सी पंचधरातली, ऑप्शन डी द्विधरातली। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि झारखंड का पठारी क्षेत्र, झारखंड का रूप कैसा है ये नहीं पूछ रहे हैं, झारखंड का पठारी क्षेत्र का रूप कैसा है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए त्रिधरातल। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि झारखंड जो है, जो आपका झारखंड का जो रूप है वो आपका चतुर्भुजाकार है, इस टाइप से है आपका झारखंड, ऐसे करके यहाँ पे ये आपका गया है, ये चतुर्भुजाकार है। लेकिन इसका जो पठारी क्षेत्र है वो आपका त्रिधरातलीय। त्रिधरातलीय कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका पठार है यहाँ पे, फिर इसके नीचे यहाँ पे पठार है, और फिर इसके नीचे यहाँ पे पठार है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो पाट क्षेत्र है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है आपका, जैसे ये आपका त्रिधरातल है, ये हो गया आपका पाट क्षेत्र, यानी कि ये जो है आपका कितना 900 मीटर है। उससे जस्ट आप दाहिनी और थोड़ा नीचे आइएगा तो ये रांची का पठार आए मिलेगा आपको। रांची का जो पठार है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है। और उसके नीचे जब आप आइएगा तो ढालभूम, पूर्वी सिंहभूम वाला एरिया आपको मिलेगा, सरायकाला खरसवां वाला, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपके दोस्तों, 150 से 300 मीटर। तो हो गया ये त्रिधरातल जो आपका स्थिति। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के प्रसिद्ध पारसनाथ पहाड़ी पठारी क्षेत्र का भाग है। ऑप्शन ए रांची का पठार, ऑप्शन बी हजारीबाग पठार, ऑप्शन सी नेतरहाट क्षेत्र, ऑप्शन डी निचला हजारीबाग पठार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है निचला हजारीबाग पठार। दोस्तों यहाँ मैप में हम लोग देख सकते हैं कि निचला हजारीबाग पठार कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ आपका ये जो एरिया है ये आपका क्या है, गिरिडीह है। तो गिरिडीह में ही आपका क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी है। और गिरिडीह कहाँ पे पड़ता है, निचला हजारीबाग पठार में पड़ता है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी हमने इसका जिक्र किया था कि गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या बोला जाता था, नुकीली नुमा पहाड़ियों को जो कील टाइप की होती है उसको क्या बोला जाता था, ऊंचे भूमि को क्या बोला जाता था, और नीचे भूमि को क्या कहा जाता था। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता था, ऑप्शन ए टाण, ऑप्शन बी दोन, ऑप्शन सी डोंगरी, ऑप्शन सी टोंगरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डोंगरी। जो गुंबदनुमा पहाड़ियाँ होती थी उसको डोंगरी बोला जाता था, जो कील नुमा जो होती थी यानी कि उसको टोंगरी बोला जाता था, जो नीचे की भूमि होती थी उसको दोन बोलते थे, और जो ऊपर वाली भूमि होती थी उसको टाण बोलते हैं। अब हम लोग दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सानू और सरुआ पहाड़ी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सानू और सरुआ पहाड़ी जो है वह किस पठार में पाया जाता है। ऑप्शन ए पश्चिमी पठार यानी जिसे पाट क्षेत्र कहते हैं, ऑप्शन बी रांची पठार, ऑप्शन सी निचला हजारीबाग पठार, और ऑप्शन डी ऊपरी हजारीबाग पठार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पश्चिमी पठार। सानू और सरुआ पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी पठार में पाई जाती है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हजारीबाग का पठार तथा रांची के पठार को कौन सी नदी घाटी अलग करती है। तो दोस्तों यहाँ आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, मैं कमेंट में ही वाच कर लूँगा कि आपने सही जवाब दिया है कि गलत जवाब दिया है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप क्विज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेली क्विज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तथा आप वहां से हर एक वीडियो का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आगे के वीडियो में लेक्चर 3 में मैं आपको झारखंड के जलवायु से रिलेटेड बेहतरीन 20 क्वेश्चन को बताऊंगा जो JPSC तथा JSSC CGL में पूछे जाते हैं। तो लेक्चर 3 जो है वो आपका एक सप्ताह के अंदर में ही आपको हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।